रंग मंडप में राजकुमारों के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन और कर्ण को अंग देश का राजा बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहलीक, भीष्म, व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो, अनुमति दें तो उनकी अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हो, करें। उसके लिए जिस प्रकार की तैयारी आवश्यक हो, उसकी आज्ञा करें। तदनंतर उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर, आचार्य के आज्ञा अनुसार तैयारी करवाओ। यह काम मुझे बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य ने रंग मंडप के लिए एक झाड़ जंखाड़ से रहित समतल भूमि पसंद की। जलाशयों के कारण वह भूमि और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंग मंडप की नींव डाली गई। रंग मंडप तैयार होने पर उसमें अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए और राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उचित स्थान बनवाए गए। स्त्रियों और साधारण दर्शकों के स्थान अलग-अलग थे। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र भीष्म एवं कृपाचार्य के साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। साथ ही गांधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी-अपनी दासियों के साथ आईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आकर यथास्थान बैठ गए। वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ी। बाजे बजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ वहां आए। उनके सिर के और मूछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत ही थे। द्रोणाचार्य ने समयानुसार देवताओं की पूजा कर वेदज्ञ ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखलाया, तदनंतर रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी-अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह-तरह के पैंतरे बदलने तथा हस्त लाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हट्टे-कट्टे वीर, लंबी भुजा और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मद-मद हाथियों के समान चिंगाड़-चिंगाड़ कर पैंतरे बदलने और चक्कर काटने लगे। विदुर जी धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को सब बातें बतलाती जाती थी। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते, तो कुछ लोग राजा दुर्योधन की। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा, इन्हें अब रोक दो। बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें। ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंग भूमि में आए। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया। वायव्यास्त्र से आंधी चला दी, पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए, भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर्धानास्त्र के द्वारा वे स्वयं छिप गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते, तो पलक मारते बहुत छोटे। लोगों ने चकित होकर देखा कि वे दम भर में रथ के धुरे पर, तो उसी क्षण रथ के बीच में और पलक मारते पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे हैं।
उन्होंने बड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई। उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए। चंचल निशाने को भी बेधा। इसके बाद खड़ग युद्ध, गदा युद्ध तथा धनुर्युद्ध के अनेक पैंतरे तथा हाथ दिखलाए। इसी समय कर्ण ने रंगभूमि के भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करके कहा, अर्जुन, घमंड न करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा। उस समय दर्शकों में तहलका मच गया और वे इस प्रकार खड़े हो गए मानो मशीन से उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया गया हो। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लज्जित से हो गए, पर फिर उन्हें क्रोध आ गया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, मेरे सौभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है। कर्ण ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करने को उत्सुक हूँ। इस समय मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे साथ रहकर सब प्रकार के भोग भोगिए, मित्रों का प्रिय कीजिए और शत्रुओं के सिर पर पैर रखिए। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्ण को पुकार कर कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी। कर्ण ने कहा, अजी, यह रंग मंडप तो सबके लिए है, क्या इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोर की तरह आक्षेप क्या करते हो? साहस हो तो धनुष बाण से बातचीत करो। मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। गुरु द्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए कर्ण के पास जा पहुँचे। कर्ण भी धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा, कर्ण, पांडु नंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। इस कुरु वंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ जो युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माँ-बाप और वंश का परिचय बतलाओ। यह जान लेने पर ही युद्ध करने न करने का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करते। कर्ण पर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया। उसका शरीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया। दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष, शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वह राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया और तत्काल अभिषेक कर दिया। उस समय कर्ण के धर्मपिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा बिखर रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था और दुर्बल होने के कारण उसका अंजर-पंजर दिख रहा था। वह कांपता-कांपता कर्ण के पास आया और बेटा-बेटा कहकर दुलार करने लगा। कर्ण ने धनुष छोड़कर बड़े सम्मान से उसके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिषेक के जल से भीग रहा था। अधिरथ ने झटपट कपड़े के छोर से अपना पैर ढक लिया, उसे छाती से लगाया तथा प्रेमाश्रु से उसका सिर भिगो दिया। अधिरथ का ऐसा व्यवहार देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि यह सूत पुत्र है। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अरे सूत पुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंश के अनुरूप तो यह है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। अरे नीच,
तो अंग देश का राज्य करने योग्य नहीं है। भला कहीं कुत्ता यज्ञ के हविष्य का अधिकारी होता है। कर्ण लंबी सांस लेकर सूर्य की ओर देखने लगा। उस समय महाबली दुर्योधन मदमत हाथी के समान भाइयों के झुंड में से उछलकर निकल आया और भीमसेन से बोला, भीमसेन, तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है, इसलिए नीच कुल के शूरवीर के साथ भी युद्ध करना ही चाहिए। शूरवीर और नदियों की उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। कर्ण स्वभाव से ही कवच कुंडलधारी और सर्व लक्षण संपन्न है। इस सूर्य के समान तेजस्वी कुमार को भला कोई सूत पत्नी जन सकती है? कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश का ही नहीं, सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। मेरा यह काम जिससे न सहा जाता हो, वह रथ पर बैठकर धनुष पर डोरी चढ़ावे। सारे रंग मंडप में हाहाकार मच गया। तब तक सूर्यास्त हो गया था। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म जी के साथ पांडव भी अपने-अपने निवास स्थान पर चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु दक्षिणा लेने का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़कर ले आओ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सबने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ शस्त्र धारण कर रथ पर सवार हो द्रुपद नगर की यात्रा कर दी। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुःशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा, ऐसा निश्चय करके आपस में स्पर्धा करने लगे। उन्होंने क्रमशः देश में और फिर राजधानी में प्रवेश किया। पांचाल राज द्रुपद ने बड़ी शीघ्रता से किले से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाण वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था, आचार्य, इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। ये लोग पांचाल राज को नहीं पकड़ सकेंगे। इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी। अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोस इधर ही ठहर गए थे। उधर द्रुपद ने अपने बाणों की बौछार से कौरवों की सेना को चकित कर दिया। वे इतनी फुर्ती और सफाई से बाण चला रहे थे कि कौरव भयवश उन्हें अनेक रूपों में देखने लगे। जिस समय द्रुपद घमासान बाण वर्षा कर रहे थे, उस समय शंख, भेरी, मृदंग और सिंहनाद से सारी राजधानी गूंज उठी। धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुःशासन आदि भी बाण चलाने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे। द्रुपद अलात चक्र की तरह घूम-घूम कर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी, लाठी मूसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयंकर मार के सामने एक क्षण भी ठहर नहीं सके। रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए। कौरवों का करुण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया। नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया। भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे-आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां जा पहुंचा। भीमसेन दंडपाणी काल के समान
हाथ में गदा लेकर द्रुपद की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार-मार कर हाथियों के सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेना को तहस-नहस कर दिया। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पांचाल राज की सारी सेना ढक गई। पहले सत्यजीत ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध से विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिए और 5 बाणों से 4 घोड़ों तथा सारथी को मारा। अभी द्रुपद राज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खड्ग लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले, तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं, इनकी सेना का संहार मत कीजिए। केवल गुरु दक्षिणा रूप से द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए। यद्यपि भीमसेन अभी लड़ने से तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट आए। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए। अब उनका घमंड चूर-चूर हो चुका था, धन भी छिन गया था। वे सर्वथा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, द्रुपद, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगर को रौंद डाला है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है। क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? उन्होंने तनिक हंसकर और भी कहा, द्रुपद, तुम प्राणों से निराश मत हो। हम तो स्वभाव से ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपन में हम लोग एक साथ खेला करते थे। वह प्रेम संबंध अब भी है। राजन, मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर वैसे ही मित्र बन जाएं। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्य के स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है, वह राजा का सखा नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूँ। तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा हो और मैं उत्तर तट का। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी, उदार हृदय महात्माओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपका अनंत प्रेम चाहता हूँ। अब द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर काम्पिल्य में रहने लगे। उसे दक्षिण पांचाल कहते हैं। वहाँ चर्मणवती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ। इधर अहिछत्र प्रदेश की अहिछत्रा नगरी में द्रोणाचार्य रहने लगे। अर्जुन के पराक्रम से ही उन्हें यह राज्य प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर का युवराज पद, उनके गुण प्रभाव की वृद्धि से धृतराष्ट्र को चिंता, कणिक की कूटनीति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद को जीत लेने के 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरे सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों। युवराज होने के अनंतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बैठा दी कि लोग उनके उदार चरित्र पिता को भी भूलने लगे। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड्ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर
वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्र शस्त्रों के संचालन में, फुर्ती और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश्य का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था, जो तुम्हें दे दिया। उसके जो नियम है, वे तुम्हें बतला चुका हूँ। अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने यह गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो, तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकना। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में सर्वत्र यह बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह-तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो 100 वीर देश के राजा दत्तामित्र को भी, जो बड़ा बली और मानी था, जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी 3 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे, युद्ध में मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे। उनके राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। देश-देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। यह सब देख सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उद्रेक के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई, तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री राजनीति विशारद कणिक को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, दिनों-दिन पांडवों की बढ़ती ही होती जा रही है। मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बतलाओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कणिक ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर रुष्ट न होइएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और देव के भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए। अपने में कोई कमजोरी न आने दें और हो भी तो किसी को मालूम न होने दें। दूसरों की कमजोरी जानता रहें। यदि शत्रु का अनिष्ट प्रारंभ कर दें तो उसे बीच में न रोकें। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर लें, परंतु सावधान रहें सर्वदा। शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु के 3, 5 तथा 7 राज्यांगों को नष्ट करता रहे। जब तक समय अपने अनुकूल न हो, तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है, परंतु समय आने पर मटके की तरह पटककर उसे फोड़ डालना चाहिए। साम, दाम, दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है, यह बात तुम ठीक-ठीक बतलाओ। कणिक ने कहा, महाराज, मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ कोविद गीदड़ रहता था। उसके 4 सखा, बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा-कट्टा हरिणों का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे। तदनंतर उन लोगों ने आपस में विचार किया। गीदड़ ने कहा, यह हरिण दौड़ने में बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई बाघ,
तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की, पर सफलता न मिली। अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब यह हरिण सो रहा हो, तो चूहा भाई जाकर धीरे-धीरे इसका पैर कुतर ले, फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मौत से खा जाएं। सबने मिलजुल कर वैसा ही किया। हरिण मर गया। खाने के समय गीदड़ ने कहा, अच्छा अब तुम लोग स्नान कर आओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन कुछ विचार करने लगा। तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ बुन में पड़े हो? आओ आज इस हरिण को खाकर हम लोग मौज करें। गीदड़ ने कहा, बलवान बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है। हरिण को तो मैंने मारा है। आज वह बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी यह घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हरिण को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मार कर खाऊंगा। यह कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हरिण के मांस में जहर मिल गया है, सो मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डर कर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। वह अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा, जो ठीक समझो करो। भेड़िया दुम दबाकर भाग निकला। तब तक नेवला आया। गीदड़ ने कहा, देख रे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आ, मुझसे लड़ ले और फिर हरिण का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए, तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? वह भी चला गया। अब गीदड़ अकेला ही मांस खाने लगा। राजन, चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात है। डरपोक को भयभीत कर दे, शूरवीर को हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। सौगंध खाकर और धन की लालच देकर, जहर या धोखे से भी शत्रु को ले बीतना चाहिए। मन में द्वेष रहने पर भी मुस्कुराकर बातचीत करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले। मार कर कृपा करे, अफसोस करे और रोवे। शत्रु को संतुष्ट रखे, परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे। जिन पर शंका नहीं होती, उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए। वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं है, उन पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जो विश्वास पात्र है, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़-भाड़ के स्थानों में गुप्तचरों को अदलते-बदलते रहना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना, यह नीति निपुणता का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सौगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा बंधाना, ये ही सब ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं, मित्र से भी छिपानी चाहिए। किसी को आशा दे भी तो बहुत दिनों की, बीच में अड़चन डाल दे, कारण पर कारण घड़ता जाए। राजन, आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे कोई भय न रहे
और पीछे पश्चाताप भी न करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ? यह कहकर कणिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिंतातुर होकर सोच विचार करने लगे। पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। विदुर की सलाह से उन्होंने यह बात किसी पर प्रकट भी नहीं की। नागरिक और पुरवासी पांडवों के गुण देखकर भरी सभा में उनके गुणों का बखान करने लगे। वे जहां कहीं चबूतरों पर इकट्ठे होते, सभा करते, वहीं इस बात पर जोर डालते कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र को तो पहले ही अंधे होने के कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं? शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े सत्यसंध और प्रतिज्ञा परायण है। वे पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे? इसलिए हमें उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राजा बनाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके राजा होने से भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को भी कोई असुविधा न होगी। वे बड़े प्रेम से उनकी संभाल रखेंगे। प्रजा की यह बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वह जल भुन और कुढ़कर धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी बुरी भगचक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म को तो इसमें कोई आपत्ति है नहीं, परंतु हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। पहले ही भूल हो गई, पांडु ने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने अपनी अंधता के कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया, तो फिर यह उन्हीं की वंश परंपरा में चलेगा और हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें और हमारी संतान को दूसरों के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट न भोगना पड़े, इसके लिए आप कोई ना कोई युक्ति सोचिए। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता, तो कहने की कोई बात ही नहीं होती। अब क्या किया जाए? धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कणिक की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुःशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप कोई सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहाँ से वारणावत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मेरे भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे। सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं रखते थे। सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है। हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे च्युत कर दें, विशेष करके जब उसके सहायक भी बहुत बड़े-बड़े हैं। पांडु ने मंत्री, सेना और उनकी वंश परंपरा का खूब भरण पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट रहते हैं। वे बिगड़कर हम लोगों को मार डाले तो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानतया हमारी सहायता करेगी। खजाना और मंत्री मेरे अधीन है ही। इस समय यदि आप नम्रता के साथ पांडवों को वारणावत भेज दें, तो राज्य पर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूंगा। उसके बाद वे आ जाएं, तो कोई हानि नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, परंतु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूँ कैसे? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर की इसमें सम्मति नहीं है।
उनका कौरव और पांडवों पर समान प्रेम है, यह विषमता उन्हें अच्छी मालूम नहीं होगी। यदि हम ऐसा करेंगे, तो हम पर उन कौरव महानुभाव और जनता का कोप क्यों न होगा? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भीष्म तो मध्यस्थ हैं, अश्वत्थामा मेरे पक्ष में हैं, इसलिए द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहन, बहनोई और भांजे को कैसे छोड़ेंगे? रह गई बात विदुर की, वे छिपे-छिपे पांडवों से मिले हैं, पर वे अकेले करेंगे क्या? इसलिए आप बिना शंका संदेह के कुंती और पांडवों को वारणावत भेज दीजिए, तभी मेरी जलन मिटेगी। यह कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया और धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वारणावत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावें। कोई उस सुंदर और संपन्न देश की प्रशंसा करता तो कोई नगर की, कोई वहां के मेले का बखान करते नहीं अघाता। इस प्रकार वारणावत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ-कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, लोग मुझसे वारणावत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो, तो हो आओ। आजकल वहां मेले की बड़ी धूम है। देखो, वहां तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयों को खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओं की तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की चाल तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने को असहाय देखकर कहा, आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है। उन्होंने कुरु वंश के बाहलीक, भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा गांधारी आदि माताओं से दीनता पूर्वक कहा, हम राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों के सहित वारणावत जा रहे हैं। आप लोग प्रसन्न मन से हमें आशीर्वाद दें कि वहां पाप हमारा स्पर्श न कर सके। सबने कहा, सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो, किसी से कोई अनिष्ट न हो। में लाक्षा भवन, पांडवों की यात्रा, विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है, वैसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वास पात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूँ कि मेरे शत्रुओं की जड़ उखाड़ फेंको। होशियारी से काम करना, किसी को मालूम न हो। पिताजी के आज्ञा अनुसार पांडव कुछ दिन तक वारणावत रहेंगे। तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन, सर्जरस और लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उसकी भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता न चले। उसी में कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहां दिव्य आसन, वाहन और शैया सजा देना। फिर वे विश्वास पूर्वक निश्चिंत होकर सो जाए तो दरवाजे पर आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे, तो हमारी निंदा भी न होगी। पुरोचन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी से वहां को चल दिया। वहां जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञा अनुसार महल तैयार कराया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श किया, छोटों का आलिंगन किया और फिर यात्रा की। उस समय कुरु वंश के बहुत से बड़े बूढ़े, बुद्धिमान, विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे-पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देखकर
निर्भय ब्राह्मणों ने आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो वे अपने लड़कों का पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडवों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, अपने पिता का ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते? पता नहीं धर्मात्मा भीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं। हम लोग यह सब नहीं चाहते, सह भी नहीं सकते। हम सब अब हस्तिनापुर को छोड़कर वहीं चलेंगे जहां राजा युधिष्ठिर रहेंगे। पुरवासियों की बात सुनकर तथा उनका दुख जानकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरवासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता परम मान्य और गुरु हैं। वे जो कुछ कहेंगे वह हम निशंक भाव से करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितैषी और मित्र हैं तो हमारा अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए। जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कीजिएगा। युधिष्ठिर की धर्म संगत बात सुनकर सभी पुरवासी आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगर में लौट गए। सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। आग घास-फूस और सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है, वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में हैं, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली। विदुर हस्तिनापुर लौट आए। यह घटना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है। पांडवों का लाक्षागृह में रहना, सुरंग का खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके जय जयकार और मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पुरवासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हों। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वारणावत नगर में प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेद पाठी, कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी, योद्धा, वैश्य और शूद्रों से भेंट की। पुरोचन ने उनके लिए नियत वास स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की। पांडव लोग सुख पूर्वक वहां रहने लगे। पुरवासियों की भीड़ प्राय लगी ही रहती। 10 दिन बीत जाने पर पुरोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उसकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक-एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, सर्जरस,
मूंज, घास, बांस आदि को घी से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटके रहने लगे, तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने पहले ही यह बात ताड़ ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है तो हम लोग अपने ही स्थान पर क्यों ना लौट चलें? युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को शंका संदेह न हो। हम लोग निकलने की घात ढूंढ लें। यदि हमारी भावभंगी से पुरोचन को पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए तो फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे? उस समय का क्रोध भी तो व्यर्थ ही जाएगा। यदि हम डरकर यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरें, रास्तों का पता लगा रखें। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकलें और किसी को कानों कान इस बात की खबर न हो कि पांडव जीते बच गए हैं। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से मलेच्छ भाषा में कुछ कहा था और उन्होंने, मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली, यह कहा था। पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। हमारे जैसे हित चिंतक विदुर हैं, वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। इस आग के भय से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिया। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर ही सर्वदा रहता था, कहीं वह आकर देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घूमा करते। विश्वास न होने पर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते, मानो पूरे विश्वासी हैं। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। पुरोचन ने देखा, 1 वर्ष के लगभग हो गया, पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए। यह भुलावे में आ गया है, अतः अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। शास्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया। बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। जब सब खा पीकर चले गए, तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पीकर मस्त थे, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सो रहे। जब सब लोग सो चुके थे, आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था।
भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात की बात में विकराल लपटें उठने लगी। पांचों भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब आग की असह्य गर्मी और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया और इमारत के चटचटाने तथा गिरने से धाएं-धाएं ध्वनि होने लगी, तब पुरवासी जगकर वहां दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने यह जाल रचा होगा। हो ना हो, यह उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलवा कर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला, वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह वारणावत के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माता कुंती को साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहाँ से जल्दी भाग चले, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन माता को कंधे पर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी-जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर गंगा पर होना, कौरवों के द्वारा उनकी अंत्येष्टि क्रिया और वन में भीमसेन का विषाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ। मैं अपने कर्तव्य को ठीक-ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथना अनुसार शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यह नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए, तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चलें, घबराएं बिल्कुल नहीं। उसने गंगा पर पहुंचकर पांडवों का जय-जयकार किया और उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया तथा पांडव भी गंगा पार होकर लुकते-छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वारणावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पुरवासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझाते-बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ कि यह घर लाख का बना है और मंत्री पुरोचन भी इसी में जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही यह षड्यंत्र है। अवश्य ही यह बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ, हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेज दें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे, तो अपने पांचों पुत्रों के साथ मरी भीलनी मिली। उन लोगों ने उन्हें पांचों पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते-करते राख से सुरंग पाट दी, इसलिए किसी को भी उसका पता न चल सका। पुरवासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर-ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। वे विलाप करने लगे कि हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडु की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वारणावत में जाकर पांडवों और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। पुरोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियाकर्म करें। पांडवों का कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाए जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। पुरवासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया।
विदुर ने सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी। सभी थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ सा जान पड़ता था। इस समय पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहां पानी का कहीं पता न था। इस समय कुंती ने अत्यंत तृषातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतारकर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है। तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर ले आए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंती राज की पुत्री है। वे विचित्र वीर्य जैसे सुखी पुरुष की पुत्रवधू, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता है, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही है। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्म पालन के फल स्वरूप तीनों लोकों का शासक होना चाहिए, वे युधिष्ठिर थक कर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। हाय हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नर रत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान रूप संपत्ति में सबसे बढ़े चढ़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूँ। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। आह, पापी दुर्योधन सुखी हो ले। युधिष्ठिर मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते, तो मैं क्या करूं? भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, सांस लंबी चल रही थी और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि हाय हाय, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वारणावत नगर है। यहाँ तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ, तो जल का क्या होगा? अभी थके मांदे हैं, जब जगेंगे तब पी लेंगे। यह सोचकर स्वयं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे। हिडिंबासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उससे थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडिंबासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर, पराक्रमी एवं मांसभक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल-लाल थे तथा बड़ी-बड़ी दाढ़ों के कारण
उसका मुख अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिडिंबा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। जीभ पर बार-बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी दाढ़ें इनके शरीर में डुबा दूंगा और ताजा-ताजा गर्म खून पीऊंगा। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताली बजा-बजा कर नाचेंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी-जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा का मन बदल गया और वह सोचने लगी, इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी है, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन और कमल से सुकुमार नेत्र हैं। रोम-रोम से छवि छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पति होने योग्य हैं। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भ्रातृ प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग कर सकती हूँ। यह सोचकर हिडिंबा ने मानुषी स्त्री का रूप धारण किया और धीरे-धीरे भीमसेन के पास गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडिंबा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, पुरुष शिरोमणे, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन हैं? ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े-बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिंबा राक्षस तो पास ही है। मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझे करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाश में विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चला चलूं। यह भला कैसे हो सकता है? हिडिंबा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन बोले, वाह वाह, यह खूब रही। मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और माँ को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं। जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उधर राक्षस राज हिडिंब ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए वह वृक्ष से उतरकर पांडवों की ओर चला। उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिडिंबा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षस बल भी है। मैं आपको और इन सबको लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी, तू डर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूंगा। देख, मेरी यह बाह और मेरी यह जांग, यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जाएगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर।
इस तरह की बातें हो ही रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिडिंब वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्यों का सा सुंदर रूप धारण करके खूब बन-ठन और सज-धज कर भीमसेन को पति बनाना चाहती है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी-बड़ी आंखें फाड़कर कहने लगा, अरे हिडिंबा, मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख, मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूँ। यह कहकर हिडिंब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा।